बात वर्ष 1993 की है, जब 7 पर्वतारोही साइबेरिया में बैकाल के पास हैकिंग के लिए गए थे। तब अचानक उनके शरीर पर भयावह लक्षण दिखाई देते। ये 1993 की गर्मियों की एक सामान्य सुबह थी, जब ल्यूडमिला नामी एक महिला ने अपने 6 सर्वश्रेष्ठ छात्रों के साथ अमार डाबन पर्वत श्रृंखला की यात्रा की योजना बनाई। क्षेत्र से भली भांति परिचित होने के कारण, जो कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था और एक सुरक्षित लंबी पैदल यात्रा के गंतव्य के रूप में जाना जाता था, ल्यूडमिला ने यात्रा के लिए पूरी तैयारी की थी। ल्यूडमिला कैरोविना 41 वर्षीय महिला थी, जो लंबी पैदल यात्रा प्रशिक्षक और सर्वाइवल विशेषज्ञ थी। वो सर्वाइवल क्राफ्ट की मास्टर के रूप में जानी जाती थी और अपने छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थी। उन्हें व्यापक रूप से एक उत्कृष्ट शिक्षिका के रूप में पहचाना जाता था, जो लंबी पैदल यात्रा के कौशल सिखाती थी। 2 अगस्त 1993 को अपने 6 छात्रों 23 वर्षीय एलेक्जेंडर सच्चा, 15 वर्षीय तैमूर बापानोव, 16 वर्षीय विक्टोरिया जेलेसोवा, 16 वर्षीय वैलेंटीना वालिया, 17 वर्षीय यूताचेको, 17 वर्षीय तातियाना फिलिपेंको और 24 वर्षीय डेनिस शुआचिन सहित मुरीनो गांव में पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे। मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार मौसम साफ और धूपदार रहने वाला था और ये सभी लोग काफी उत्साहित थे। अब ल्यूडमिला के अलावा एक और भी ग्रुप हाइकिंग के लिए गया हुआ था, जिसे ल्यूडमिला की बेटी नतीला लीड कर रही थी, और इन दोनों ग्रुप ने 5 अगस्त को एक मीटअप पॉइंट सेट कर रखा था। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स को आपस में मिलना था। जब यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के रास्तों को क्रॉस करना था, 2 अगस्त और 3 अगस्त को इन दोनों ग्रुप्स ने खूब मजे किए। 4 अगस्त को जो वेदर रिपोर्ट देखकर ये घर से निकले थे कि मौसम साफ रहने वाला है, इसने धोखा दे दिया। इस दिन काफी तेज बारिश होती है। अब सारे लोग बारिश से बचने के लिए जल्दी जल्दी टेंट लगाते हैं और बारिश के कारण उनका सारा सामान भीग जाता है। उस रात उन लोगों को खाली पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि बारिश के कारण उनसे आग नहीं जल पाती है, जिसकी वजह से ये लोग खाना नहीं पका पाते। और उससे दूसरी सुबह बारिश रुक जाती है, जिसके बाद ये लोग आग जलाकर खाना बनाते हैं और खाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इनके अलावा एक ग्रुप और भी था, जिसे ल्यूडमिला की बेटी नतीला लीड कर रही थी, जिन्होंने 5 अगस्त को मीटअप पॉइंट पर मिलने का प्लान बनाया था। अब ये लोग तो उस मीटअप पॉइंट पर पहुंच चुके थे, लेकिन जो इसकी माँ का ग्रुप था वो मीटअप पॉइंट पर नहीं पहुंचा। यहाँ इसकी बेटी नतीला काफी समय से अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। काफी इंतजार करने के बाद नतीला और उसका ग्रुप वहां से आगे निकल जाता है, ये सोचकर कि कल काफी तेज बारिश हुई थी, इस कारण ये लोग लेट हो गए होंगे। नतीला इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आखिर उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। 10 अगस्त को कुछ लोग नदी में बोट चला रहे थे। वो लोग नोटिस करते हैं कि नदी के उस ओर एक लड़की खड़ी है, जो इन लोगों की ओर घूर रही है। ये लोग उस लड़की के पास जाकर देखते हैं। उस लड़की की बॉडी खून से सनी होती है। वो लोग उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है, लेकिन वो लड़की काफी घबराई हुई थी, जिसके बाद वो लड़की उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में कुछ बता। फिर वो लोग उसे पास के एक पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर इस लड़की की पहचान वैलेंटीना के रूप में होती है। ये लड़की उसी ग्रुप की मेंबर होती है, जो 7 लोग साथ में हाइकिंग के लिए गए हुए थे। वैलेंटीना पुलिस को सब कुछ बताती है, उसके ग्रुप के साथ हुए हादसे के बारे में बताती है। वैलेंटीना बताती है कि हम लोग जब उस सुबह नाश्ता करने के बाद पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तो अलेक्जेंडर सांचा अपने ग्रुप में सबसे पीछे चल रहा था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, तभी अलेक्जेंडर सांचा अचानक जोर से चिल्लाने लगा। फिर सारे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। सांचा की आंखों से और कानों से खून निकल रहा था
और साथ ही उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और देखते ही देखते वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, जिसके बाद सारे लोग घबरा जाते हैं और ल्यूडमिला घबराकर भागी भागी अलेक्जेंडर सांचा के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक उसके साथ भी वैसा ही होने लगता है जैसा अलेक्जेंडर सांचा के साथ हुआ। उसके बाद उसके भी आंखों और कानों से खून निकलने लगता है और मुंह से झाग निकलने लगता है और वो भी अलेक्जेंडर सांचा की बॉडी के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। अब इसी बीच तातनिया, जो इन दोनों के बीच में काफी करीब खड़ी होती है, अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और वो खुद का ही गला दबाने लगती है। उसके पास ही एक चट्टान पर अपना सर पटकने लगती है। ये सारा माजरा देखकर विक्टोरिया और तैमूर बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं और डेनिस एक पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। वैलेंटीना शॉक में एक जगह ही खड़ी रहती है, ये देखकर कि अभी अभी इन तीनों के साथ में क्या हुआ। इसी बीच विक्टोरिया और तैमूर की हालत भी इन तीनों की तरह ही हो जाती है। उनके भी आंखों और कानों से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो दोनों भी इसी तरह मारे जाते हैं। अब वैलेंटीना और डेनिस सिर्फ ये दोनों ही बचे थे। अब इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो लोग इस पहाड़ के नीचे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अचानक भागते भागते डेनिस भी गिर जाता है और मारा जाता है। लेकिन वैलेंटीना रुकती नहीं है, वो पहाड़ के नीचे भागती जाती है। भागते भागते वो काफी थक चुकी थी और अब दिन भी छिपने वाला था और रात होने वाली थी। अब वो एक पेड़ के नीचे अपना टेंट लगाती है और अंदर जाकर लेट जाती है। अधिक थकान के कारण उसे नींद आ जाती है। जब वैलेंटीना की सुबह आंख खुलती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा है। वैलेंटीना को एक बात का आभास हो जाता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे खाना तलाश करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अगर उसे खाना चाहिए तो वापस अपने दोस्तों के पास जाना पड़ेगा जहां पर उनके साथ ये हादसा हुआ था। लेकिन वो वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और उसे वापस उस जगह पर जाना पड़ता है। वैलेंटीना उसी हादसे वाली जगह पर पहुंच जाती है और देखती है उसके दोस्तों की बॉडी उसी हादसे वाली जगह पर ऐसे ही पड़ी हुई है। वैलेंटीना अपने दोस्तों की बॉडी से सारा सामान उठाती है और पावर लाइन यानी बिजली के खंभों के तारों को फॉलो करती हुई पहाड़ के नीचे की ओर बढ़ने लगती है। लगभग 4 दिन बीत चुके थे इन बिजली के खंभों को फॉलो करती हुई, इस उम्मीद में आगे बढ़ रही थी कि मदद के लिए उसे कोई मिल जाएगा। और आखिर में उसे एक नदी मिल जाती है जहां पर कुछ लोग मोटर बोट चला रहे थे और वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वैलेंटीना वहां अपनी पूरी बात पुलिस को बताती है। पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद भी इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद, 2 दिन के सर्च के बाद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन बॉडीज को ढूंढ लिया जाता है। जब इन बॉडीज की ऑटोप्सी की जाती है तो पता चलता है इन लोगों की मौत हाइपोथर्मिया मतलब ठंड से खून जम जाने की वजह से हुई है। लेकिन ल्यूडमिला की ऑटोप्सी कुछ और ही बता रही थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया, साथ ही कुछ और भी कारण बताए गए जैसे प्रोटीन की कमी, फेफड़ों का खराब हो जाना। खैर, अगर ऐसा होता तो सारे लोग मारे जाने चाहिए थे। आखिर वैलेंटीना कैसे जिंदा बच गई? और उनके आंखों और कानों से खून का निकलना, मुंह से झाग का निकलना ऐसा ठंड लगने या प्रोटीन की कमी से नहीं होता। जिसके बाद लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर दी, जिसमें पहली थ्योरी ये कहती है कि ये ग्रुप अपने रास्ते से भटक गया था और ये किसी और ही रास्ते पर चले गए थे और वहां इन लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था, जैसे रशियन मिलिट्री के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। और जो इन लोगों ने देखा उसकी कीमत इन लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी। और पुलिस और मेडिकल जांच वालों ने इसे कवर करने के लिए झूठी रिपोर्ट जारी कर दी थी।
लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों ने वैलेंटीना को ही आखिर क्यों जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वो भी तो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। वो चाहती तो उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकती थी। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है इन लोगों में से कुछ लोगों ने इस पहाड़ से तोड़कर कुछ जहरीले मशरूम खा लिए होंगे और थोड़ी देर बाद ही इन मशरूम ने अपना काम शुरू कर दिया था और सारे लोग मारे गए। और वैलेंटीना शायद इसलिए बच गई होगी कि उसने थोड़ी मात्रा में मशरूम खाए होंगे या खाए ही ना हो। खैर, थ्योरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस पहाड़ पर उस दिन आखिर क्या हुआ था कोई नहीं जानता। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।